आज की चर्चा। सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और आज भी हम एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये कार्यक्रम आप MBC टीवी पर लाइव देख रहे हैं, फेसबुक भी लाइव है और हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जहां पर हम अलग अलग विषय के साथ आते हैं। और आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, जब हम कहते हैं बुलिंग यानी किसी को बुली करना, आखिर ये शब्द इतना भारी क्यों है? बुली कहाँ कहाँ पे होता है और क्यों होता है, कैसे होता है? लेकिन क्या किसी को बुली करने पे कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे परिवार में जो सुख शांति है वो खो सकता है? क्या बुली से इंसान डिप्रेशन में जा सकता है? आखिर ये शब्द बुली जो है ये इंसान को कहाँ तक उनको अटैक कर सकता है, उनको कमज़ोर बना सकता है, या पता नहीं, शब्द देखने में बस अजीब लगता है बुली करना। लेकिन बहुत ही एक ऐसे टॉपिक के साथ हम आए हैं। जब हम बुली की बात करते हैं तो वो सिर्फ स्कूल में नहीं, बच्चों के बीच में नहीं, बड़ों के बीच में भी होता है, काम में भी होता है। इसी शीर्षक पे आज हम बात करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट दूरदर्शनी रूप सुधा बस्की जी, जिन्हें प्यार से सुधा कहते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे सुधा बुलाइए। तो सुधा जी नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हमने जो विषय चुना है, वैसे जब हम कहते हैं ना किसी को बुली करना, लेकिन अपने आप में ये एक इतना खतरनाक टॉपिक है जो किसी की जान भी ले सकता है। हाँ बिल्कुल भी, है ना? Yes. तो सबसे पहले ये जो बुली शब्द है ये कहाँ तक और कितना इंसान को हार्म कर सकता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ये बुली शब्द का अर्थ ही क्या है? यस शायद हमने सुना कि कहीं ना कहीं ये शब्द सुना होगा बुली। तो अगर जब तक आप इसके शिकार नहीं होते आपको समझ में नहीं आएगा ये बुली का शब्द क्या होता है और कैसे महसूस होता है। जी। मॉरिशन लॉ के तहत एक स्टैंड अलोन फिक्स डेफिनेशन नहीं है। डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट कानून हैं जिसमें डेफिनेशन होता है। जैसे कि चिल्ड्रंस एक्ट में ये डाला गया है कि किसी भी बच्चे को इल ट्रीटमेंट, निगलेक्ट, अब्यूज या फिजिकल हार्म प्रोहिबिटेड है और इसके खिलाफ सज़ा भी है। जैसे कि वर्क कॉन्टेक्स्ट में वर्कर्स राइट्स एक्ट होता है, वायलेंस एट वर्क या हरासमेंट को एड्रेस करता है और जिसमें रिपीटेडली एक बिहेवियर जो आप एक इंसान के साथ करते हैं तो ये बुलिंग होता है। इंटिमिडेशन या ह्यूमिलिएशन ये सब भी इनमें होता है। और आज देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कितना फैल गया है। तो इक्ता जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट के प्रोविजन साइबर बुलिंग को कवर करता है। जैसे कि ऑफेंसिव, थ्रेटनिंग बिहेवियर, अब्यूजिंग मैसेज भेजना या किसी एक्स को हरास करना या फोटो डालना फेसबुक पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर। और जैसे हम बात कर रहे हैं, बुलिंग सिर्फ स्कूल में नहीं होता है, बच्चे के साथ नहीं होता है, बड़े के साथ भी होता है। जी। वर्क प्लेस में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वर्क प्लेस में इसको मजाक के रूप में नॉर्मल बिहेवियर कहलाता है। जैसे आपको अगर आप कहेंगे, अगर आप गुस्सा होंगे तो लोग कहेंगे ये तो मैं मजाक कर रही थी या मजाक कर रहा था। तो ये हमारे दुनिया में, वर्क प्लेस में, स्कूल में, रिलेशनशिप्स में भी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। यानी कि जब हम ये शब्द जो होता है जिसे हम कहते हैं बुली करना किसी को, तो इंग्लिश में आप उसको बोल सकते हैं हरासमेंट, लेकिन जब हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं तो इसका मतलब है किसी को परेशान करना। तो इंसान को इतना भी परेशान कर देते हैं कि ये पुलिस केस भी बन सकता है। Yes. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जब स्कूल में थी या कॉलेज में थी तो आपके साथ कभी कोई ऐसी दुर्घटना हुई है? यस, आई थिंक हम मोस्ट ऑफ अस, हमारे साथ ये शायद हो सकता है। मैं जब स्कूल में थी तो कभी कभी फ्रेंड्स जोक मजाक में कहते थे ओ तुम्हारा बाल ऐसा है, या मैं तुम्हारी तरह दिखती नहीं हूँ, या अगर तुम क्लास में अच्छे मार्क्स ला रहे हो तो एलिनेशन करेंगे या बात नहीं करेंगे, या जैसे मैं तुमसे बात नहीं करूँगी पूरा क्लास। जैसे कभी हो सकता है कि मैंने देखा है कि
मेरे एक सहेली को या दोस्त को एक कोने में डाल रही हैं, या लंच के टाइम अकेले खा रही हैं। तो ये स्कूल में ऐसे, जैसे मैंने कहा, हमें एहसास ही नहीं होता है कि ये बुलिंग होता था। लेकिन जैसे कि लोग मजाक करते हैं तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, या तुम कैसे खाती हो, तो ये बड़े सटल होता था स्कूल में। फिर काम में भी मैंने एक बार एक जगह में मैं काम करती थी, तो एक महिला बॉस थी, तो उसने मुझे बहुत ही सताया। जैसे कि क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या क्या शायद आप इस पे गुजर रहे हैं लेकिन आपको एहसास नहीं है। तो क्या होता है, जैसे कि लंच करेंगे तो मुझे नहीं बोलेंगे, या आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। और एवरी डे होता था। काम जाने से पहले बटरफ्लाई फीलिंग होता था कि आज मैं काम नहीं जाऊंगी, आज मैं बीच पे जाऊंगी। लेकिन मैंने इसका सामना किया अपने काम को ढंग से करके, पूरा 100%। मैं अपसेट नहीं होती थी क्योंकि मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। जी, मैं बहुत हाँ, स्ट्रॉन्ग चलो हूँ। आप स्ट्रॉन्ग हो, आपने सह लिया। लेकिन हम सोच रहे हैं कि उन बच्चों को क्या हो रहा होता है जिन्हें जब हम बुली की बात करते हैं तो कोई कभी एक अकेला किसी को बुली नहीं करता, एक ग्रुप बनाते हैं फिर किसी को बुली करते हैं। Yes, है ना? हाँ। फिर उनको बॉडी शेम करते हैं, फिर उनको नीचा दिखाते हैं। और जैसा भी आपने कहा कि लोग प्लान करते हैं कि लंच पे जाते हैं, बुलाते नहीं हैं, ये सब बुली होता है। Yes. यानी कि जो इंसान इससे गुजर रहा है, बड़े तो चले बड़े हैं, लेकिन जो बच्चे इस पे गुजरते हैं, आप सोच सकते हो कि उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है। एक्चुअली कभी कभी बच्चे को सेल्फ लव और सेल्फ इंटेग्रिटी का पता नहीं होता है, तो कभी कभी वो अपने आप को दोष देते हैं, शायद मैं ही ऐसी हूँ या मैं ही ऐसा हूँ। तो क्या होता है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। और कभी कभी आप देखेंगे बच्चे घर आते हैं तो बहुत चुप हो जाते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं, शायद वो सोचते हैं अगर मैं अपने माँ बाप को बताऊंगा या बताऊंगी तो वो मुझे और स्कोर करेंगे। तो ये उनके एजुकेशन पर असर करता है। और बच्चे भी डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस जैसे चीज़ों का शिकार होते हैं। साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। या अगर आप जाएंगे, चलो हम पिकनिक पे चलेंगे, तो वो बोलेगा नहीं मुझे घर पे रहना है। एग्जैक्टली। और ये उनके पढ़ाई पर भी असर करता है। जैसे आप देखेंगे ये बहुत अच्छा कर रहा था, अच्छे मार्क्स ला रहा था, और सडनली फेल हो गया। तो ये सब अगर आपके बच्चे पर हो रहा है तो आपको नोटिस करना चाहिए। आप उसका बिहेवियर चेंज हो गया, वो क्यों गुमसुम हो गया है, या उसका मार्क्स अफेक्ट हो रहा है, तो ये सब असर होता है। और डेफिनेटली जैसे आपने कहा, उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर होता है। और आपको क्या लगता है कि लोग बुली क्यों करते हैं? बुली क्यों करते हैं, जैसे मैंने देखा कई केसेस में, जो बच्चे स्कूल में फॉर एग्जांपल बुली करते हैं, वो खुद घर पे खुश नहीं हैं। या माँ बाप झगड़े कर रहे हैं, या माँ बाप सेपरेटेड हैं, या माँ बाप ड्रग्स में हैं, या कोई जेल में चला गया, बच्चा नानी नाना के पास बड़ा हो रहा है। या तो क्या होता है, वो स्कूल में अटेंशन, वैलिडेशन खोजते हैं। ये अटेंशन, जैसे वो देखे टीचर का सर खा लेगा, लाइक बहुत परेशान करेगा, तो ये सब होता है। तो कभी कभी उनको लगता है कि मैं ऐसा करूँगी तो सब लोग मुझे देखेंगे, या खुद वो अटेंशन मिलेगा मुझे, तो अगर मैं ये क्लास में करूँगा तो उनको पता, शायद एहसास नहीं है, लेकिन ये एक आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके चाइल्डहुड में टोटली लिंक्ड होता है। हाँ, लेकिन ये बच्चा जो कर रहा है इनडायरेक्टली ये तो क्राइम होता है ना। एग्जैक्टली। लेकिन ये फिर से वापस मैं कहूँगी, ये जैसे शिक्षा घर पे शुरू होती है। कभी कभी देखते हैं पेरेंट्स, ब्रोकन फैमिली से जो बच्चे आते हैं, एग्जैक्टली, तो वो इनके शिकार हो जाते हैं। और अगर स्कूल कभी कभी पेरेंट्स को बुलाते हैं तो वो नहीं आते हैं, वो बिजी होते हैं काम में। तो कभी कभी ये बच्चे जो प्यार नहीं मिल रहा है जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो स्कूल में शायद ये सब करता है। तो जैसे कहीं केसेस में ऐसा साबित किया है कि ब्रोकन फैमिली से के बच्चे ज़्यादातर ऐसे करते हैं, वो दूसरों को बुली करते हैं। एग्जैक्टली। उनको दिखाना है कि भाई हम हैं, हम में कुछ है, हमें देखो, हमसे डरो, या हम खुश हैं। अगर शायद घर पे खुश नहीं है तो वो मैं कूल हूँ, मैं बुली करूँगा तो मैं कूल दिखूँगा, हाँ, you know।
तो यानी कि समझ में ये बात आ गई कि जो लोग बुली करते हैं नॉर्मली वो अंदर से खुश नहीं होते हैं, उनको कुछ दिखाना, कुछ साबित करना होता है, तो वो अपने से जो लोग उनको लगता है कि उनसे थोड़े वीक है, कमज़ोर है, तो उन पे अपना रोब जमाते हैं, क्योंकि हो सकता है यही उनके साथ हो रहा होगा और उनको अंदर से जब खुशी नहीं मिलती तो वो ये सब करके उनको लगता है कि उनको खुशी मिलती है। लेकिन जिस बच्चे को बुली किया जा रहा हो मान लो स्कूल में, उस बच्चे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर वो बच्चा बोलेगा नहीं तो हमें कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन अगर आपको नॉलेज है कि आपके बच्चे के साथ बुलिंग हो रहा है तो आपको उसके टीचर के साथ एक मीटिंग फिक्स करना चाहिए। अगर टीचर मीटिंग फिक्स एग्री नहीं कर रहा है तो रेक्टर्स के पास जाए या मैनेजमेंट के पास जाइए। अगर प्राइवेट स्कूल हो तो आपको रिपोर्ट करना ही है। अगर कोई निशाना है या मार मिला है तो फोटो निकालिए, एक लॉग लिखिए, डेट टाइम क्या हुआ, कितने बार हुआ। तो ये सब अगर आप आगे जाकर कानूनी एक्शन लेंगे तो ये आपकी सहायता आएगा। लेकिन अथॉरिटीज़ कंसर्न जैसे नॉर्मली स्कूल को CDU चाइल्ड प्रोटेक्शन डेवलपमेंट यूनिट को आगाह करना चाहिए, या आप ही एक पेरेंट की तरह या टीचर आप उनको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या पुलिस में भी जा सकते हैं, या एक वकील को ले सकते हैं आपको कानूनी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बहुत सारे वेज़ और एक्शंस आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अवेयरनेस ज़रूरी है। आपको आपके बच्चे को सिखाना है कि ये गलत है, इसको मत सहो, ना कहो, स्टैंड अप करो, और दिस इज़ हाउ वी बिल्ड द फ्यूचर। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं अब माँ बाप से जब डरे होते हैं ना, तो अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते हैं कुछ। मान लो मैं मेरे मम्मी पापा जो हैं वो मान लो बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या गुस्से वाले लोग हैं, अगर मैं उनसे जाके बोलूँ कि हाँ मुझे स्कूल में कोई बुली करा, तो मैं बोलना ही नहीं चाहूँगी। क्यों बोलूँगी? अपने आप में जो लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चे के दिमाग में ये होता है। तो क्या आपको ये लगता है कि ऐसे में जो टीचर्स होता है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है? टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे चिल्ड्रंस एक्ट में लिखा है कि कोई भी बच्चे को आप इल ट्रीट नहीं कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल हार्म, इमोशनल हार्म भी अलाउ नहीं है। लेकिन हमारे टीचर्स को एक ट्रेनिंग होना चाहिए ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए। सो शायद अगर हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होता, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता, है मेरे ख्याल से है, लेकिन वो केस टू केस बेसिस पर होता है। लेकिन वो केस टू केस पर और टीचर को हाईलाइट करना चाहिए कि आई थिंक इस बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम है। और हमें ये लगता है कि वो जैसे आपने बोला कि एक साइकोलॉजिस्ट को वो तो जब केस होता है तब जाते हैं। मुझे लगता है कि उनको इनिशियल स्टेज में मुझे लगता है कि उनको एक जैसे कि एक हफ्ते में अगर वो रोज़ आकर किसी एक क्लास या साइड विजिट करें, बात करें बच्चों से, उनको बोले कि बुलिंग क्या होता है और घर में प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों में ये बात उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ये मेरे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है और मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, ये अवेयरनेस ज़रूरी है। तो हाँ बिल्कुल। तो अभी साइकोलॉजिस्ट की बात करते तो मुझे लगता है कि जितने भी स्कूल हमें सुन रहे हैं तो उनको भी ये स्टेप लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्लासेस में आप देखोगे कि कोई बच्चा है जो लास्ट में पीछे बैठा हुआ है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, लंच में अकेला है। हाँ, तो ऐसे बच्चों को नोटिस करना चाहिए। और अगर स्कूल में बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो जैसे कि बच्चों को स्कूल आने में, जैसे कि हम लोग छोटे थे, हम लोगों को स्कूल जाना बड़ा अच्छा लगता था, हमें फ्रेंड्स मिलते थे, हमारे टीचर्स होते थे। आजकल आप देखोगे कि बच्चे जो है ना बात पे एक्सक्यूजेस निकालते हैं कि उनको स्कूल नहीं जाना। क्यों स्कूल नहीं जाना? कोई तो वजह होगी। कहते हैं हाँ कि आज मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है या मेरा पेट दुख रहा है। तो जब बच्चे एक्सक्यूजेस निकालने लगे, अगर चलो माँ बाप के पास टाइम नहीं है तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या तो फिर उनके जो क्लासमेट्स हैं वो भी आके कह सकते हैं कि ये स्कूल नहीं आता, क्यों नहीं आता, चुप सा रहता है। कभी कभी बच्चे जो है कंप्लेन करने जाते हैं ना तो माँ बाप उन्हीं पे भड़क पड़ते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके खुद के टेंशन है, लोन है, खाना बनाना है, स्कूल का मटेरियल्स प्रिपेयर करना है। तो कभी कभी हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि शायद ये ठीक हो जाएगा। तो अगर ये रिपीटेडली आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे खाना नहीं खा रहा है, स्कूल नहीं जाना चाहिए या स्कूल जाने से पहले रो रहा है, तो आपको सोचना चाहिए और शायद जाकर उसके टीचर को मिल सकते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है, स्कूल में सब ठीक है,
तो ये भी ज़रूरी है, ये अवेयरनेस। और जैसा हमने कहा कि अभी आपने कहा कि काम पर भी आपको बुली किया गया था, तो ये सिर्फ स्कूल और काम के बीच सीमित नहीं है। जब हम बुली की बात करते हैं, हरासमेंट की बात करते हैं, किसी को परेशान करने की बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली उस इंसान को वो लोग हार्म करते हैं। और जब हार्म करते हैं तो कैसे बुली कर सकते हैं? लाइक हम भी यही सोचते हैं कि छोटे के साथ बड़ों को भी बुली किया जाता है, तो आपने कहा काम में भी आपको बुली किया जाता था, तो मेरे क्या ख्याल से होता है प्रैक्टिकली, हाँ, तो जैसे कि अगर आप काम पर अच्छे कर रहे हैं तो ये इसकी शुरुआत जलन से होती है, प्रोफेशनल जेलसी जिसे कहते हैं। ये एक बहुत हकीकत बात है। तो वो क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे वर्कर्स राइट्स एक्ट में लिखा है, कभी कभी लोग इस हालात में रोज़ होते हैं कि वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो इसको कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कहते हैं। तो क्या होता है, आपका बॉस आपको अननेसेसरी काम देगा या अनरीजनेबल डेडलाइंस देगा, मुझे ये 10 रिपोर्ट दो 2 दिन में, तो आपको ये सब लिखना चाहिए कि ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि लंच होगा, आपको पता नहीं, आपको एक्सक्लूड किया जा रहा है। और आज जो एक नया टेक्नोलॉजी है वो व्हाट्सएप जो है, आप देखेंगे कभी कभी 10 लोगों अगर एक डिपार्टमेंट में है तो एक व्यक्ति ऐसा है वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होगा और आप उसके खिलाफ मजाक बनाएंगे। ये भी एक हकीकत है कि आपको एक्सक्लूड किया जाता है में। या अगर आप एक ओपिनियन देंगे तो आपको नीचा दिखाएंगे या दूसरों से कहेंगे कि उसने ये चीट किया, ये उसका खुद का काम नहीं है, बात बात पे बेइज्जती होती है। ये कंसिस्टेंट होता है एवरी डे। तो ये बहुत जेल वाली सर्कमस्टेंस होते हैं। यानी कि जब इंसान को ये लगता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं काम नहीं करना चाहता, अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि उनको हरास किया जाता है। इन अदर वर्ड्स ये बुलिंग होता है। एक आपको फोर्स किया जाता है कि आप you will just resign and leave instead of living with it। में जैसे हमने कहा कि स्कूल में जब बुली होता है तो बच्चे होते हैं, उनको माँ बाप से बोलना चाहिए, टीचर्स से बोलना चाहिए, लेकिन इसीलिए बड़े को भी तो बोलना चाहिए। you know, सबसे पहली बात, जब भी मैं कोई एडवाइस देती हूँ, मैं कहती हूँ हमारा सबसे बिगेस्ट वेपन हमारी आवाज़ होती है। हम अपने आप ही एक बहुत बड़ा डिफेंस होते हैं। अगर हम खुद गिव अप कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको HR के पास जाना चाहिए, अगर HR से पहले कोई सुपीरियर हेड है उसके पास जाना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप लेबर ऑफिस जा सकते हैं या एक वकील को हायर कर सकते हैं। लेकिन आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग एंड गोइंग, आपको ये सोचना चाहिए कि आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ, मेरे कितने हार्डवर्क है, मैंने कितनी पढ़ाई की है। एक आदमी, एक व्यक्ति या एक ग्रुप की वजह से मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। मेरे माँ बाप ने कितने सारे सैक्रिफाइस किए, कितने दोस्तों आपको मोटिवेट कर रहा है। तो आपको ये सब पॉजिटिव थिंग्स याद करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और यही आपको मुझे सहायता मिला था इस सपोर्ट के साथ कि मैं गिव अप नहीं करूँगी। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना अपने आप पर। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपको सेल्फ डाउट करेंगे कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं शायद, जबकि आप अपने काम में अच्छे हो, जबकि आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हो। लेकिन कभी कभी जैसा कहते हैं ना कि ऐसा होता है कि ग्रुप में कोई ऐसा है जो अपना काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ ये काम तुम ही कर लो क्योंकि तुमसे ज़्यादा और कोई कुछ कर नहीं सकता, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो ये इनडायरेक्टली ये भी बुलिंग होता है क्योंकि आपको पता है कि आप उस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो काम करना नहीं आता, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, और जिसको काम करना आता है आप उस पर काम सारे बोझ डाल रहे हो। तो ये भी एक तरह का बुली ही होता है। और आपने कभी देखा अगर ये कंसिस्टेंट होता है, रिपीटेडली होना चाहिए, यानी कि आवाज़ उठानी चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी लोग अपने बॉस से डरते भी हैं। एग्जैक्टली, ये हमारा 90% रियलिटी है। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो शायद रिपरकशन होगा या काम भी हाथ से जा सकता है। तो बहुत फैक्टर्स हैं। अगर कोई लोग के फाइनेंशियल बर्डन्स है कि आई नीड दिस जॉब, आई कैन नॉट क्विट, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको ये सब सहना चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने जब आवाज़ उठाई तो सारे लोग मुझसे और दूर चले गए। तो वो बहुत ही मुश्किल दौर था
तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में आप 1000 बार गिरो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपको उठना ही चाहिए। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब बुली करते हैं तो वो एक ग्रुप होता है, एक भीड़ होती है, ग्रुप होता है, ग्रुप मिलकर बुली करते हैं, है ना। तो जब ग्रुप मिलकर बुली करते हैं तो वो इंसान अपने आप को अकेला फील करता है, अकेला महसूस करता है, जिसके चलते वो सोचता है कि मैं तो अकेला हूँ और मेरे सामने 10 कोई लोग सहारा हैं, नहीं तो है। मैं कैसे लड़ूं। तो इसीलिए दम घुटता है और फाइनली वो रिज़ाइन कर देते हैं, काम छोड़ देते हैं। आप मुझे बताइए, आपने अपने बारे में बताया, क्या आपने कभी किसी को बुली होते हुए देखा है? हाँ, मैं कभी चुप नहीं रह सकती हूँ जस्टिस के सामने। तो मैं जाकर या उसको सपोर्ट करूँगी कि तुम ये कह सकती हो, या चुप मत रहो लेकिन डिप्लोमेटिकली से बात करो, रेज अप द सब्जेक्ट, ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी। सारा जो स्टाफ था वो सब बॉस के, ऑफ कोर्स आई कुड अंडरस्टैंड बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। सो इवन अगर आपको लगता है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, हमारे देश में कितने अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, कई लोगों को इसको टाबू माना जाता है, लेकिन ये आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है। अगर आपके लिए बहुत ही मुश्किल है तो ये धीरे धीरे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और अपने दोस्त को बता सकते हैं, एक वकील को हायर कर सकते हैं। अगर आप नहीं बोल सकते तो कोई और आपके लिए बोल सकता है। और इस पे अडल्ट्स, बच्चे इन पे मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पर असर करता है। जैसे बच्चे पर भी वैसे एडल्ट पर भी हो सकता है। आप सुबह उठेंगे, काम नहीं जाना है, आप सिक लीव लेंगे, या आपको भूख नहीं लगेगी, आप सिर्फ काम पे ध्यान देंगे, या आप कोई कुछ नहीं करना चाहेंगे, जिम नहीं जाना चाहेंगे, कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद आपको एक मजबूरी है, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है कि आपको ये काम, आपको ज़रूरत है इस काम के लिए। तो कुछ लोग अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं किसी को बुली करने के लिए। मान लो आप एक ऐसे ओहदे पे बैठे हो जहाँ पर आपके ऊपर और कोई नहीं है। Exactly. तो There's no one to check, to oversee what's हाँ, happening. तो आपको पता है कि जो भी है मैं ही हूँ और कोई नहीं है, तो वो इस पोजीशन का, इस ओहदे का फ़ायदा उठाकर लोगों को बुली कर सकते हैं। यही जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कहीं तर वर्क प्लेस पे देखते हैं कि बॉस होता है, कभी कोलीग्स होता है, कभी आपके सुपीरियर होता है। लेकिन स्कूल में जैसे आज तक टेक्नोलॉजी को, किसी के पास मोबाइल फ़ोन होगा तो एक बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ तो वो इतना कूल नहीं है, हम उसके साथ बात नहीं करेंगे। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काइंड ऑफ बुलिंग होता है। और जब हम बुली की बात करें तो मान लो आपके बॉस पे या आपके कोई कलीग पे, मान लो अभी लोग बुली कर रहे हैं, उनको आप देख रहे हो, और एक कलीग की तरह आप क्या कर सकते हैं? हाँ, एज अ कलीग आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आपको उस कलीग के साथ बात करना चाहिए, सब ठीक है, क्या हो रहा है। अगर वो ना भी कर रहा है तो आपको कहना चाहिए कि नहीं, मैंने देखा वो बॉस ने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया, तो तुम्हें इस बात को रिपोर्ट करना चाहिए। HR के पास जाओ, अपना सारा सब कुछ लिखो, किसने क्या किया, क्या कहा, कौन सी ओवरलोड का कितने दिन तक दिया तुमको। क्योंकि अगर तुम HR के पास गई, उसने कुछ भी नहीं किया, जब तुम कोर्ट में जाओगे तो अगर तुम्हारे पास सारे विटनेसेस का नाम है या तुम्हारे दोस्त का नाम क्या था, उसने क्या कहा, ये सब तुम्हारे एडवांटेज में होगा अगर तुम कल को कोर्ट में जाओगे। और जब हम बात करें हैं बुलिंग की, तो अभी तो हम तो काम के बारे में बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया पे बुलिंग होता है, ज़्यादातर बच्चे होते हैं या अडल्ट होते हैं? एज नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे जैसे बड़े हैं, जैसे पैदा होते ही एक ट्विटर अकाउंट हो जाता है। Oh my God. तो एज नहीं है। जैसे मैंने कहा, सोशल स्टेटस होता है कि तो मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, बच्चे के ग्रुप में बोल रही हूँ। तो जैसे होता है ग्रुप चैट होते हैं, व्हाट्सएप में होता है, ये सब सोशल मीडिया में आता है। जैसे मैंने कहा, अगर तुम क्लास में सिर्फ एक ग्रुप चैट है, तुम उस ग्रुप चैट में नहीं हो,
तो ये भी बुलिंग होता है। तो इसमें एज नहीं है। सोशल मीडिया पे क्या होता है, अगर किसी अपने एक्स को हरास करना है तो हमने देखा है कितना केसेस जो अपने फ़ोटोज़ को सर्कुलेट करता है या फेक वीडियोस बनाते हैं। एआई जो का ज़माना है, फेक वीडियो भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ये हो रहा है तो मॉरिशस में एक साइबर क्राइम यूनिट है पोर्ट लुइस में, तो आपको एक डिक्लेरेशन देना चाहिए। अगर अकेले नहीं जाना चाहते हैं तो एक वकील के साथ जा सकते हैं। तो लेकिन अकेले जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं या जा सकते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी जब हम बात करते हैं कि बुली जो होता है, किसी को बुलिंग करना, ये क्राइम है। तो अगर कोई बच्चा स्कूल में किसी को बुली कर रहा है तो ऐसे में मान लो किसी ने कंप्लेन किया, फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या होता है? बच्चे को नॉर्मली स्कूल को एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। फिर अगर ये आसानी से रिजॉल्व हो सकता है, वो डेफिनेटली अगर वो माइनर है तो पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। अगर ये सॉर्ट आउट हो गया तो मामला वहाँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आगे बढ़ना मामला बहुत सीरियस होता है तो CDU को अलर्ट करते हैं या ओम्बड्समैन ऑफ चिल्ड्रन को आगाह करते हैं। फिर वो एक इंक्वायरी करते हैं। ओके। फिर जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स वो एक क्रिमिनल केस कर सकते हैं। लेकिन हमारे कानून में बच्चे के लिए एक एज होता है। तो कभी कभी अगर वो सर्कमस्टेंस केस टू केस बेसिस पे होगा। अगर वो माइनर है तो शायद केस नहीं होगा क्रिमिनली, लेकिन सिविली डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर होता है, इन्वेस्टिगेशन होगा CDU की तहत पर। उस बच्चे को क्या, अगर वो माइनर है तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है? बिकॉज जैसे हमने कहा कि हरासमेंट है, कानून में माइनर्स को सज़ा नहीं होता है। तो सबसे पहले ये होगा तो काउंसलिंग होगा और लेकिन क्रिमिनल केस एक माइनर पर नहीं होता है। नहीं क्रिमिनल नहीं, लेकिन उस बच्चे को क्या कर सकते हैं ताकि वो बुली करना छोड़ दे और उसको एक कहीं ना कहीं उनको एक क्या बोले, उनको एक वार्निंग मिले। वार्निंग तो मिल ही सकता है। नॉर्मली स्कूल में डिसिप्लिनरी कमिटीज़ होती हैं, जैसे एक टीचर्स भी इंटरनली का ग्रुप होता है। तो वो सबसे पहले बच्चे को के माँ बाप को बुलाते हैं और जैसे हमने कहा साइकोलॉजिस्ट अगर रेक्टर बुलाता है तो साइकोलॉजिस्ट ला सकते हैं, उसको कंसल्ट कर सकते हैं। उस बच्चे को अवेयरनेस करना चाहिए कि ये गलत है, क्यों है, क्योंकि आगे में जाकर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ केस होगा, तुम्हें काम नहीं मिलेगी। तो आप उस बच्चे को आगाह करना चाहिए, अगर तुम इस राह पर जाओगे तो आगे में ये होगा। लेकिन मुझे लगता है एक थेरापी बहुत ज़रूरी होगा उस बच्चे के लिए। यानी कि बच्चों के लिए एक थेरापी ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई बड़ा करे तो यहाँ पर ये क्राइम हो सकता है। डेफिनेटली। और इसकी सज़ा भी मिलती है। डेफिनेटली। क्या होता है? तो कानून के तहत भी आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। और फाइन इट विल डिपेंड कौन सा एक्ट, कौन से तहत पर, कौन सी लॉ के अंडर ये क्राइम हुआ। जब हम बुली की बात करते हैं तो जैसे शायद देखते हैं ऑनलाइन बुलिंग, इक्ता जो होता है, जैसे रेशल हेट्रेड होता है। तो अगर किसी ने ये कहा कि हिंदू ऐसे हैं तो आपने कमेंट किया, आपको इस आग को और बढ़ा रहे हैं, तो आप कर भी केस हो सकता है। फर्स्ट आते हैं एक फाइन होता है, वो फाइन वो रेंज करेगा डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। ओके। तो अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो जज साहब देखेंगे कि ये पहली बार है या दूसरी बार है, तो सिविरिटी उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। पहली बार आपको आपने बुली किया, मान लो ऑनलाइन किसी को आपने बुली किया, तो मान लो अगर आपको सज़ा मिली या हो सकता है आपको सिर्फ फाइन भरना पड़े। दूसरी बार अगर आपने फिर से वही किया तो शायद एक बड़ा फाइन होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको जेल होगा। लेकिन सेवरिटी पर डिपेंड होगा। अगर आपने किसी को बुली किया और उसने खुदकुशी कर लिया तो वो एक डिफरेंट केस हो सकता है। इट विल डिपेंड। लेकिन ये बात भी है ना कि अगर किसी ने खुदकुशी कर ली तो अगर उसने किसी को बताया, किसी से कंप्लेन की, मान लो
मैं अपने पे एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मेरे साथ बुली हो रहा है और मैंने अपने दोस्तों को बताया, मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लेन किया और कुछ हुआ नहीं, और फाइनली मैंने अगर खुदकुशी कर ली, राइट, तो ये मेरे खुदकुशी होने पर मैं तो, क्योंकि इंसान तो मर गया, वो तो चला गया, अब केस कौन करेगा? नॉर्मली आपके परिवार को करना चाहिए, लेकिन आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि प्रूव करना चाहिए कोई एविडेंस है, क्या किया, किसने हरास किया, किसकी वजह से, कौन कौन से वजह थे। अगर मोबाइल पर अगर आपने कोई चिट्ठी लिखा, सारे रीजंस मिल गए, सारे सबूत मिल गए, तो अब आपके पेरेंट्स, अगर आप एक बच्चे हो तो आपके पेरेंट्स, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पति या पत्नी, तो इट विल डिपेंड। लेकिन मॉरिशस में जैसे इंडिया का एक कानून है, ये सुसाइड जो है ये क्राइम है। इट विल डिपेंड ऑन द केस टू केस बेसिस, क्योंकि इंसान जब आप उसको बुली कर रहे हो, इतने हद तक आप उसको बुली कर रहे हो कि दिमागी तौर से वो एक नॉर्मल इंसान तो खुदकुशी नहीं करेगा। खुदकुशी वही इंसान करता है दिमागी तौर से जो बहुत वीक हो जाता है और उसको लगता है कि उसके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता, तभी वो ज़िंदगी से हार मान लेता है, तब वो जाके सुसाइड करता है, जबकि सुसाइड एक क्राइम है। लेकिन आपने किसी को इतना बुली किया, इतना परेशान किया कि उस आदमी को और कोई रास्ता नहीं मिला, उसने जाके सुसाइड कर ली, तब ये सिर्फ ये सुसाइड एक क्राइम न बनकर ये इट फील्स लाइक कि आपने किसी को मेंटली टॉर्चर किया, हाँ, मेंटली आपने किसी का मर्डर कर दिया है ना, कि वो इंसान जाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। अब जब हम बात करते हैं बुलिंग की, हमने बात की स्कूल में बच्चे बुली करते हैं, काम में लोग बुली करते हैं, बॉस जो होता है वो अपने एम्प्लॉय के साथ उसको बुली करता है, कलीग्स बुली करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो, कलीग्स आपस में इतने सारे कलीग्स हैं, तो जैसे आपने कहा कि जेलसी भी एक रीज़न हो सकता है कि कोई आपको बुली कर सकता है। अच्छा, वो इतना अच्छा काम क्यों करता है ना, तो ग्रुप बना लिया, क्योंकि हमको वो काम नहीं आता। लेकिन वो जो इंसान अकेला बैठा है वो तो आपके साथ बैठना चाहता है, वो तो आपको अपना दोस्त मानता है, तो उसको क्या लगता है कि शायद मुझ में कोई खराबी होगी कि ये लोग, तो मेंटली आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मेंटली अपने काम में भी वो जो आदमी बहुत अच्छा काम करता है, मेंटली कहीं ना कहीं आपने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो अपने काम में भी उसको अब मन नहीं लगता, वो काम नहीं करना चाहता। दिस इज द एम एक्चुअली फॉर बुलिंग, क्योंकि हम उसको नाखुश देखना चाहते हैं, वो काम पर अच्छे परफॉर्म ना करे, तो दैट्स द एम, दैट्स व्हाई ये लोग ऐसे करते हैं। अब रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, फैमिली मेंबर्स में डेफिनेटली, तो बिल्कुल भी फैमिली रिलेशनशिप में भी बुलिंग होता है। कभी कभी हम इसको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ये एक रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके खुद के परिवार में हो सकता है, या एक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, पत्नी, कुछ कोई भी एक ऐसा इंसान हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी, जैसे कहते हैं, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये भी एक हकीकत है। तो हम लोगों को तो पता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लेकिन पता नहीं चलता कि इसको एक्चुअली बुलिंग कहते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि बुलिंग एक क्राइम है, तो हर किसी को लगता नहीं, एक पति पत्नी है, पति हमेशा पत्नी को कहता है तू मोटी है, तू मोटी है, तू मोटी है, तू मोटी है, तो पति कहते तो मेरी शादी हो गई, तुम इसके साथ रहना, इसके घर में रहती हूँ, इसके साथ रहती हूँ, अगर इसने बोला मोटी हूँ, अगर मोटी हूँ तो मोटी हूँ, वो एक्सेप्ट करते हैं। अब वो जाके अपने पति पे केस थोड़ी ना करेंगे, नहीं। ये हमारे जैसे सोसाइटल वैल्यूज बन गया है। जैसे आपके हम परवरिश, एग्जैक्टली, जैसे आपके पिताजी कहेंगे जब तुम शादी करोगे तो तुम्हें सब कुछ हाँ कहना चाहिए, वहाँ से अच्छे रहना चाहिए। तो हमारे कभी कभी ये शिक्षा होती है कि अगर तुम लड़की हो तो तुमको चुप रहना चाहिए, लड़का है वो भी कुछ भी कर सकता है। कैसे ऐसे फैमिली अभी तक ऐसे हैं, क्योंकि लड़की का क्या होता है कि शादी से पहले जिसे वो अपना घर मानती है, माँ बाप कहते हैं तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वहाँ पे होगा जहाँ पे तुम्हारी शादी होगी। जब वो शादी करके उस घर में जाती है तो कहते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पति का घर है। तो फाइनली लड़की एक उसको पति के पास जाओगे तो वो बोलेगा ये कैसे कपड़े पहन रहे हो तुम, ये भी बुली होता है, ये भी बुली होता है। जैसे तुम फ्रेंड्स के साथ मत जाओ, पति बाहर जाएगा, फ्रेंड्स के साथ मिलेगा, लेकिन पत्नी को बाहर जाना मना है, ये ऐसे कपड़े पहनना मना है।
या तुम अपने माँ के पास मत जाओ, लाइक यू नो यू विल फील आइसोलेटेड ऑन योर ओन। जैसे आपने कहा कभी कभी ऐसे मजाक में कहते तुम मोटी बन गई हो ला, तो ये आपको ये सब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसा हमने कहा कि शादी के बाद अगर एक पति अपनी पत्नी को कहता कि तू मोटी हो गई है, तू बेवकूफ़ है, एग्जैक्टली तुम्हें कुछ पता नहीं हाँ, है, तुम्हें तो कुछ पता ये नहीं। कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स तुम्हारे ओपिनियन नहीं चाहिए, ये ऐसा कपल्स हैं मॉरिशस में जो बुली करते हैं। या लेकिन क्या लेकिन होता हम है, उसको बुली की नज़र से नहीं देख रहे, हम उसको इट कैन बी हरासमेंट, क्योंकि बुलिंग और हरासमेंट लीगल डेफिनेशन में एक डिफरेंस होता है। हरासमेंट जैसे एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, क्या अगर एक रीजनेबल पर्सन इसको इस सिचुएशन में अगर आप उसको डालेंगे कि क्या उसको बुरा लगेगा, ये हरासमेंट होता है। बुलिंग जो होता है ये पर्सनली आपको कैसा असर कर रहा है, जानबूझकर एग्जैक्टली अगर आपको ये अफेक्ट किया निगेटिवली तो ये करेक्ट है, तो आपने ये ऑफेंस कर लिया। अगर आप एक इंसान को इमोशनली अफेक्ट कर रही हैं, जैसे काम में अपने किसी हर रोज़ आपको कोई कहता है ओ तुमने फिर से यही पहना है, ओ तुम फिर से देखो तुम कितनी मोटी हो रही हो, फिर से एक और प्लेट खा रही हो, तो ये सब आपको अफेक्ट करता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कैसे होता है वर्क में। और जब हम बुली की बात करते हैं, स्कूल में कभी कभी बच्चे च्युइंगम लगा देते हैं बाल में, यानी कि उनका एक टारगेट होता है कि ये हमारा टारगेट है, इसको परेशान करना है। तो कभी कैंची लेके उसके बाल काट देंगे, कभी उसके कपड़े में कुछ लगा देंगे, कभी कहते हैं ना कि च्युइंगम लगा देंगे। कभी जब स्कूल में कोई बैठा है, कोई देख रहा है, अपना ब्लैक बोर्ड देख रहा है बैठा हुआ ऐसे, तो पीछे से उन पर कुछ स्टिक लगा देते हैं और मजाक बना देते उनका हैं, नंबर शेयर कर देते हैं। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं, आप जब कहीं पे जाओ, कहीं स्पेशली जब आप वॉशरूम्स में जाते हैं, तो वो अंदर क्या करते हैं, नाम लिखते हैं और उनका नंबर भी डाल देते हैं, है ना। और कभी कभी लोग बस स्टॉप पर भी देखते हैं कि वहाँ पर भी किसी का नाम, मान लो कोई लड़का है, वो किसी लड़की के पीछे पड़ा है, लड़की उसको भाव नहीं दे रही है, उसको कहीं ना कहीं उसको इंसल्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा, उसका नाम लेकर, उसका फ़ोन नंबर लेकर बस स्टॉप पे लिख देगा। अगर आपके पास एविडेंस है कि आपने देखा, आपने फ़ोटो लिया या सीसीटीवी कैमरा पे देखा, तो आपको इसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑफेंस, एक क्राइम है। आप पुलिस के पास जा सकते हैं अगर एक टीनेजर है या माइनर नहीं है, तो क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी होता है, आप किसी के भी नाम, पता, फ़ोन नंबर नहीं दे सकते। इसलिए काम में ये आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है। किसी के भी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स अगर पुलिस इंक्वायरी हो तो डिफरेंट होता है, तो ये एक ऑफेंस होता है, यू कैन नॉट डू दैट। और जब हम बात करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, आप देखोगे कि लोग किसी का फोटो लेके पोस्ट कर देते हैं, है ना, बिना उनके कंसेंट। तो आपको साइबर क्राइम के पास जाके एक डिपोजिशन देना तो होगा। यानी कि मेरी जो फोटो है वो मेरी है, अगर किसी और ने मेरे फोटो डाला और वहाँ पे उन्होंने कुछ गलत चीजें लिख दी, ये एक ऑफेंस होगा एकता के अंदर। तो यहाँ पे ऐसे में मुझे साइबर क्राइम जाना चाहिए या एक वकील को हायर कर सकते हैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि कोई भी मेरे नाम से मेरे फोटो पे या मेरे परमिशन के बिना तो ये बुली होता है, या एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंस होगा। जैसे मैंने कहा ये इक्टा पर के अंदर आएगा। यानी कि जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि आजकल FB पर भी, कहीं पर भी अगर आपका जो फ़ोटो है, अगर लोग आपके फ़ोटो को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये आपका हक होता है कि आप जाकर अपने लिए लड़े। ऐसा नहीं किसी ने डाल दिया, आपने बोला तो आपने डिलीट करवा दिया या कुछ कर दिया, ऐसे कोई चीज़ नहीं होती। आपको जाके कंप्लेन करना ही होगा। और जितने भी लोगों ने ये सब किया, जितने भी लोगों ने
आपको बुली करने की कोशिश की, आपके इमेज को टार्निश करने की कोशिश की, या आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपकी हंसी मजाक आपका उड़ा रहे हैं, तो ये सब क्राइम होता है और आपको पूरा हक है कि आप साइबर क्राइम जाकर अपना स्टेटमेंट दें और उनको बोले ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वापस उन पे केस हो सकता है, क्योंकि किसी को अलाउड नहीं है कि आपके कैरेक्टर के बारे में आपको बुली करे, या तो फिर आपकी हंसाई करे, या तो फिर आपके बारे में गंदी चीज़ें लिखी। ये आपका हक है। तो चलिए, यहाँ पर हम ऑलमोस्ट अपने प्रोग्राम के अंत तक पहुँच गए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि जो लोग बुली कर रहे हैं, या तो फिर स्कूल में, या तो फिर वर्क प्लेस में, या तो फिर आपको सोशल मीडिया पे बुली किया जा रहा है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि शुरू में आपको लगता है कि हाँ, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो लड़ नहीं सकती, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, और कभी मैं अपने कभी पति के खिलाफ जा नहीं सकती। हाँ, ये सब बुली होता है। और बुलिंग को आपको फेस करना होगा, आपको कंप्लेन करना होगा। और कंप्लेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये गलत है। कोई भी चीज़ अगर रॉन्ग है, आप किसी भी कलर आपको पेंट करेंगे वो गलत ही होगा। तो सबसे पहले आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये गलत है। सेकेंडली आपको सब कुछ लिखना होगा, क्या हुआ, कौन से समय, किसने क्या कहा, एक लॉग लिखना चाहिए। अगर काम के वर्क प्लेस में हो रहा है तो HR के पास जाए, सुपीरियर के पास जाइए, रिपोर्ट कीजिए, रिटर्न रिपोर्ट दीजिए। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो लेबर ऑफिस भी जा सकते हैं, एक वकील को हायर कर सकते हैं। अगर ये मामला सीरियस है तो पुलिस के पास जाइए। अगर साइबर क्राइम हो तो ऑनलाइन हो रहा है तो आप साइबर क्राइम के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें गुजर रहे हैं तो आपको पर्सनली क्या कर सकते हैं? आपको बाउंड्रीज सीखना चाहिए कि कब आपको ना कहना चाहिए, कब आप वहाँ से उठ कर जा सकते हैं, कब आप किसी को कह सकते हैं कि ये तुमने जो मुझसे कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। आप कॉल्म टोन में कह सकते हैं, आपको उसको गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन सबसे बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, कानून भी आपके साथ है। शायद आपके दोस्तों आपके साथ है, आपके बच्चे आपके पर निर्भर कर रही हैं। तो अगर आप खुद पर गिव अप करेंगे तो कोई भी आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। यानी कि गिव अप नहीं करना है, आपको लड़ना है, आपको स्टैंड लेना है, आवाज़ उठानी ज़रूरी है। जिंदगी का नाम है फाइट करना, और फाइट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो हमारे साथ एडवोकेट दूरदर्शिनी रूपसुधा बसगीत जी हमारे आज के कार्यक्रम में हमारी मेहमान रही। आज की चर्चा कार्यक्रम जहाँ पे हम बुलिंग पे बात करें, और इसी के साथ हमारा जो कार्यक्रम है यहाँ पे समाप्त होता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे कार्यक्रम में आकर इस सब्जेक्ट पे काफ़ी डिटेल्स दिए। तो प्रिय श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना। उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो आज के मेहमान हैं सुधा जी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आगे चलकर ये आपके जीवन में प्रकाश डालेगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान देगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए आप सभी को। शुभ दिन, नमस्ते। आज की चर्चा।